ऑनलाइन टीचिंग सेशन 2020-21 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट सेकेंड। प्यारे भैया बहनों, बिपिन चौधरी की याददाश्त में कमी, जिसके पहले भाग में हमने पढ़ा था किस तरह से बिपिन चौधरी किताबें खरीदने के लिए कालीचरण मार्केट में रुकते हैं और किस तरह से एक अजनबी व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है और वो आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। अब आगे। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? आप क्या कह रहे हो श्रीमान चौधरी? यू हैड ए फॉल इन ए हुड्रो एंड कट योर राइट नी। आपको याद नहीं है क्या, आप किस तरह से हुड्रो जो स्थान है वहाँ पे आप गिरे थे और आपके दाएं घुटने पे कट का निशान लगा था, चोट लगी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन। उस समय मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नीटरहेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन मैंने आपके लिए नीटरहेड जाने के लिए कार की थी। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप जा नहीं पाए थे, आपके घुटने में दर्द था। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग। क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? समवन इल्स यू नाउ वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। और मैं आपको बताऊं उस समय रांची में आपके साथ क्या हुआ था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, श्रीमान दिनेश मुखर्जी जो थे, यू स्टेड इन ए बंगला। आप उनके बंगले पे रुके थे। यू सैड, आपने कहा था, यू डिड नॉट लाइक होटल फूड। आपने कहा था कि आपको होटल का भोजन पसंद नहीं है। एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई ए बावर्ची। और आपने कहा था कि मैं होटल का भोजन पसंद नहीं करता हूँ और मुझे बावर्ची जो खाना पकाने वाले उसकी आवश्यकता रहेगी। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ वहाँ रुकते थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। रिमेंबर, आपको याद है आपने चंद्रमा के उतरने के बारे में एक बहुत ही तर्क वितर्क उनके साथ किया था। आई विल टेल यू मोर। और मैं आपको बताऊं, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स। आप हमेशा अपने साथ एक किताबों का थैला रखते थे। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। जब भी आप यात्रा पे जाते थे अपने साथ किताबों का एक थैला रखते थे। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूँ या नहीं? बिपिन बाबू स्पॉक क्वाइटली। बिपिन बाबू शांति से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। अभी भी उनकी नज़रें उन किताबों की ओर थी जो वो खरीद रहे थे। विच मंथ इन 58 आर यू? आप उस वर्ष 58 जो वर्ष चल रहा था, कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सैड, उस व्यक्ति ने कहा, अक्टूबर। मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर सैड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू उनका, नहीं श्रीमान। आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर। 58 वर्ष में तो मैं कानपुर था, एक मेरे मित्र के साथ पूजा करने के लिए वो मैंने समय बिताया था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। तुम अभी भी गलती कर रहे हो, तुम्हारे लिए शुभ दिन हो। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। न तो वह व्यक्ति गया और न उसने बातचीत करनी बंद की। वेरी स्टैंड, ये तो बहुत अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन वरामदा ऑफ योर बंगला। एक शाम मैं आपके लिए चाय लेके आया था उस बंगले के बरामदे के अंदर। यू स्पॉक अबाउट योर फैमिली। आपने अपने परिवार के बारे में भी बताया था। यू सैड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रन, कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। और आपने ये भी बताया था कि आपकी पत्नी की मृत्यु 10 वर्ष पहले हो चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। आपने कहा था कि आपके एकमात्र भाई था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। तो आप रांची के किसी मानसिक अस्पताल में क्यों नहीं अपने आप को दिखाते हैं? वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स। फिर बिपिन बाबू ने जो किताबें खरीदी थी उस किताबों का भुगतान किया। एंड वाज लिविंग द शॉप, और उन्होंने दुकान छोड़ी। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। और वह व्यक्ति भी एक आश्चर्य के भाव से उनकी ओर देख रहा था। आज जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं उसमें से कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। सभी भैया बहन उन कठिन शब्दार्थ को लिखेंगे
और याद भी करेंगे। गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए हुए उत्तर सहित सभी भैया बहन इन प्रश्नों के उत्तर भी देख के लिखेंगे। धन्यवाद।